हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान से संबंधित है। और आज के इस वीडियो में कोशिश किया गया है कि अधिक से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवा दिया जाए, क्योंकि जो 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको एक ही वीडियो में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें और अपनी ग्रिप को मजबूत बनाए रखें। तो देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताए गए हैं। 60 क्वेश्चन बताए गए हैं। 60 क्वेश्चन सभी प्रश्न पत्रों के दिए गए हैं। तो सभी अनुसार पेपर जो अग्रवाल का आप देख रहे हैं, इसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। इस तरह का आपका क्वेश्चन है। देखा, निम्न में से प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुन करके उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। एक ठोस ये के अति कठोर ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत कम उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? आपसे पूछा जा रहा है वह किस प्रकार का ठोस है। तो ठोस आपको बताना होगा। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खा खंड है आपका, मतलब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन क्या है? न्यूनतम हिमांक वाला विलयन क्या है? तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन ये है आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन बताया गया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक प्रश्नलिपियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक भट्ठी डुबोई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन ये सही है, आपका ZnNO3 का। ये पहला क्वेश्चन सही है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोट अपक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है? शून्य कोट अपक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये तीसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारकीय अमीन कौन है? सबसे अधिक क्षारकीय अमीन कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षारकीय अमीन है ये C2H5 का होल 2NH। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड तो आप जानते हैं किसका नाम है, सी का, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। तो सी आपका ऑप्शन सही है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वही चीज़ है, ग्रेफाइट है क्या? ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट आपका सहसंयोजी ठोस है। क्या है? सहसंयोजी ठोस। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशारी होते हैं? तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 0.1 m यानी मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है, 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट, +0.334 वोल्ट तथा -0.78 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम बताइए। तो इसमें से बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम क्या है आपका? ये पहला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया शून्य कोट की अपक्रिया है? तो आपका एथिल एसीटेट प्लस NaOH, ये आपका है, ये सही है, ठीक है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अपकर्मक कौन है? तो एमाइडो से जो एमीन बनता है वो कौन सा है? ब्रोमीन है या KOH है? और राइबोफ्लेविन का नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का नाम है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या है? तो ये अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं हम लोग। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है तो किसमें? देखिए, किसके? विलयन के मोल अंश के, विलयन के मोलरता के या फिर विलायक के मोलरता पर। तो आपका कौन सा सही है इसमें? इसमें सही है ये तीसरा सही है, विलयन के मोलरता पर। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित सेल अपक्रिया के लिए ये आपको अपक्रिया दिया हुआ है तो इसमें EMF का मान आपको ज्ञात करना है कि मान कितना होगा। तो इसका मान है 0. ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है, शून्य कोट की अपक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या है? तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है वो क्या है? ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। अंगाखंड कह रहा है कि PCl3 जल से अपक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है H3PO2 बनाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और च खंड में है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? तो पेप्सिन द्वारा कौन होती है? वसा से वसा अम्ल में। दूसरा सही है, ठीक है। अगला देखिए, किस कोट की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो इसमें वेग तथा वेग स्थिरांक किसमें समान होगा? स्थिरांक, वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है किसमें? शून्य में। अगला क्वेश्चन है,
वाष्पदाब के अवनमन सबसे अधिक किसमें होते हैं? वाष्पदाब के अवनमन सबसे अधिक किसमें होते हैं? पहला ऑप्शन सही है 0.01 बेरियम क्लोराइड में। ग खंड है एक क्रिस्टल तंत्र ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 एंगल के। तो यह तंत्र क्या है? तो यह तंत्र है आपका रंबोहाइड्रल का है, रंबोहाइड्रल। तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित होता है? उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित होता है तो कौन सा सही है? सक्रियण ऊर्जा में। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर के क्या बनाता है? तो ये बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। और क्या है? H3N एक क्या है? तो ये क्या है? ये एक तृतीय अमीन है। ठीक है, तृतीय अमीन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्या करता है? तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? पहला सही है। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? ये आपका वाष्पदाब अवनमन का। एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं दीर्घ परास की कोट। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है एक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी पहला सही है। अगला है निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट कौन उत्पन्न करता है? तो ये है DDT, फ्रेऑन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या आलाप एवं। तो इसमें कौन है? सभी भैया, इसमें सभी सब ये केवल प्रदूषक उत्पन्न करने वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है, कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है, क्या है वो? तो कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? क्लोरीन, मीथेन, क्लोरोफॉर्म या फिर अमोनिया। तो किस पर होता है? अमोनिया पर। ये सही है आपका चौथा। शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपने फिर से देखा, मोल, लेटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कौन सा डाइसैकेराइड्स है? तो डाइसैकेराइड्स आपके कौन है? डाइसैकेराइड्स है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। अगला है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित है? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित है? 18 धामा 180 यानी 10 मोल। ठीक है। और तनुता बढ़ाने पर तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? स्थिर रहती है। ठीक है।
देखिए, एक क्वेश्चन आपका गलत है। तनुता बढ़ाने पर जो होता है वो विशेष चालकता घटती है। ठीक है, ये सही है आपका। अंगा का दूसरा सही है, क्योंकि जब आप तन बढ़ा देंगे, जब कोई विलन तन होगा तो क्या हो जाता है, उसकी विशेष चालकता घट जाती है। तो इसका ही कौन सा सही होगा? दूसरा। अगला देखिए, पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट एक सहसंयोजक ठोस है। तीसरा आपका सही है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, इसमें से कौन सा सही है आपका? तो इसमें है ये दूसरा। ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो इसमें क्रम है आपका ये पहला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, एंटीमनी, बिस्मिथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? पिक्रिक एसिड। अगला है, रोज़ेनमुंड अपचयन प्राप्त होता है किससे? तो रोज़ेनमुंड अपचयन प्राप्त होता है एल्डिहाइड से। अगला है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक जीवाणुनाशी है, यानी जीवाणु रोधी है। और अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आप समझते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब किसमें हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, इसलिए इसकी ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुकर्ण प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्ध करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा गालक है जो प्रयुक्त किया जाता है? वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। खा खंड है आपका, ये बी सी के मानक अपचयन विभव के क्रमशः 0.68 वोल्ट, -2.54 वोल्ट और 0.50 वोल्ट है। अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा? तो अपचयन जो क्षमता है उसका क्रम होगा, चौथा आपका सही है, बी, सी और ये। पेनिसिलिन कैसी होती है? प्रतिरोधी, ज्वरनाशी, एंटीबायोटिक या फिर खाद्य परिरक्षक? तो आप जानते हैं ये क्या है? एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, यानी सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, यदि कोई अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है तो अपक्रिया की कोट क्या होगी? तो ये क्या होगी? तो ये हो जाएगी प्रथम कोट की अपक्रिया। क्या होगी? प्रथम कोट की अपक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसमें आपका पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म का नहीं है।
सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो सबसे मीठी शर्करा है आपकी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला देखें, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है कौन? तो इसमें सब जो लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है वह है CrO2। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है कौन? ब्लेंड की मोलरता, यानी तीसरा आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर अपचयित हो जाएगा। कॉपर अपचयित हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी? तो वो अपक्रिया आपकी पूर्ण होगी 40 मिनट में। कितने? 40 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितों में से कौन सा यौगिक टॉलन अपकर्मक को अपचयित करता है? तो टॉलन अपकर्मक को कौन अपचयित करता है? आपका फोर्थ आंसर सही है, ये वाला। और सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ये आपको बताना है, ये डी ग्लूकोज। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो जो अनुचुंबकत्व है वो कौन सा पदार्थ है? अनुचुंबकत्व जो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है वो है ऑक्सीजन, O2। निम्न में से सबसे कम वाष्पदाब वाला विलयन कौन है? तो वो है 1 मोल K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। अगला करा, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक प्रश्नलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? ये आपको बताना है कि कौन सा अंत में नीला हो जाता है। तो ये है आपका गा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल तौल के रख लीजिए। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अपकर्मक कौन सा है? तो एमाइडो से अमीन बनाने का जो प्रक्रम है वो क्या है? विटामिन B1 का, एमाइडो से जो अमीन बनाने का प्रक्रम है वो है Br2KOH का, ये। और अगला जो है, पेरिडॉक्सिन नाम किसका है? तो पेरिडॉक्सिन नाम है आपका विटामिन B6 का। ठीक है, ये आपका पेरिडॉक्सिन है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। हम आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई को करते रहें और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी वादे के साथ। जय हिंद, नमस्कार।